नमस्कार मित्रों। आज जैसे कि आप देख रहे हैं 3 दिन हो गए, 4 दिन होने जा रहे हैं, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। कोहरा बड़ी तेज पड़ रहा है, पाला गिर रहा है, सर्दी इतनी ज्यादा है कि कुछ पूछिए नहीं। तो आज मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं, जबकि जिस समय की जब आवश्यकता होनी चाहिए वो चीज उसी समय बतानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बेमौसम अगर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जबकि इस समय पर इस चीज की आवश्यकता पड़ गई है, जब 4 दिन से सूरज नहीं निकला है और हमारे पौधों पर ग्रोथ रुक गई है। हमारे फलदार जो पौधे थे या सब्जी वाले पौधे थे, उनमें ग्रोथ रुकी हुई है। अब हम उनकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएंगे? उनमें जैसे आम का पौधा है, उसमें बौर रुक गया है, अब उसमें पत्तियों में पीलापन आ रहा है, तो सर्दी के कारण। तो आज मैं इस चीज से आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो बने रहेंगे वीडियो में, तो आपको जानकारी मिलेगी ये कौन सी चीज है जिसके जिसके प्रयोग से आप इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। मात्रा बताऊंगा, जानकारी दूंगा और किसका विकल्प भी है। अगर वह चीज आपके पास नहीं है तो आप इसको भी मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। समय भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहेंगे तो ये क्या चीज है देखिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अमरूद के पौधे पर विकास रुक गया है, ग्रोथ रुक गई है। हमारे पौधे सर्दी के कारण ठिठुर रहे हैं, पाले के कारण इनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, इनके ऊपर पाले का अटैक हो गया, अब विकास रुक गया है। जैसे कि यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए, ये बौर निकल रहा था पर बौर यहाँ पर रुक गया। ये देखिए, बौर निकल रहा था पर बौर यहाँ पर रुक गया। अब इस बौर को अगर हम इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो ये हमारा बौर जो है वो खुलकर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये बौर हमारा रुक गया। अब ये अगर हम इसका स्प्रे इस समय पर नहीं करेंगे तो हमारा ये बौर यहीं पर रुक जाएगा। ये क्या चीज है आपको मैं जानकारी में बताऊंगा कि ये कौन सी चीज है। इसका प्रयोग आप कितने समय पर, किस किस समय पर आप कर सकते हैं। आप बार बार बोलते हैं कि आप एक चीज को 2 बार रिपीट करते हैं। वीडियो अगर कई बार ऐसा आवश्यकता पड़ती है कि एक बार को 2 बार बोलना ही पड़ता है। आप इस चीज का प्रयोग आपने वीडियो में पहले मैंने बता रखा है कि पिछले वीडियो में मैंने पर साल इसका वीडियो बनाया था। इस साल जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो फिर मेरे को वीडियो बनाने का समय आया, तो मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। देखिए, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके इसके प्रयोग से पत्तियों में तेजी से हरापन आएगा, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देगा। यह सूक्ष्म पोषक तत्व में से एक है, जो हमारे 18 तरह के पोषक तत्व पौधे को चाहिए उनमें से एक है। पर इसका प्रयोग केवल हम सर्दियों के समय पर करते हैं। वैसे तो ये हमारी मिट्टी में, जो पौधे जमीन में लगे होते हैं वहां पर मिट्टी में पाया जाता है। कई बार वहां पर मिट्टी में जब कमी हो जाती है, जो जमीन में पौधे लगे होते हैं, तो वहां पर भी इसका प्रयोग मिट्टी में किया जाता है और स्प्रे के रूप में भी किया जाता है। ये हमारे गमलों में क्या होता है कि हम आपको बताते भी चले और इसका प्रयोग भी करते चले। तो गमलों में क्या होता है, जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये पोषक तत्व हमारी जो मिट्टी में होता है ये मिट्टी से बाहर हो जाता है। तो हमें इसको सर्दियों के में इसको देना पड़ता है। ये है क्या चीज, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों ने अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो बनाकर डाला था, ऑर्गेनिक तरीका था जो हमारे प्याज और लहसुन से निकला हुआ था। पर अब इतनी जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी तो शायद हो सकता है वो वाला फार्मूला कम काम करेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, कम काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे आप किस कंपनी का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो ये देखिए इस कंपनी का, इसका नाम है सल्फर। अब सल्फर ही सुनते आप भाग बच जाइएगा, क्योंकि इसका प्रयोग और जानकारी अगर आपको रहेगी तभी आप सही तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो में शुरुआती दौर पे, इसकी एक चीज का विकल्प भी बताऊंगा कि जिसके कारण से आप इसको प्रयोग करेंगे तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देखिए कि यहाँ पर मैंने जैसे कि 2 लीटर पानी लिया हुआ है। अब 2 लीटर पानी में हम यहाँ पर इसको 2 ग्राम डालेंगे, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा। देखिए 2 ग्राम कितना होता है, मैं डाल के दिखाऊं। इसकी अगर आप डोज बढ़ा देंगे, ये देखिए बस ये हो गया आधा चम्मच के लगभग, ये हो गया 2 ग्राम। और ये भूरे कलर का आता है। आपको किसी भी बीज भंडार की दुकान पे जाएंगे तो आप सल्फर मांगिएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। और ये देखिए मैं यहाँ पर इसको डाल रहा हूँ 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम और 2 लीटर पानी में 2 ग्राम। देखिए डालते ही इसका कलर कैसा हो गया, देख लीजिए। ये इस तरह से डालते ही इसका कलर इस तरह का हो जाएगा।
अगर आपने इसकी मात्रा और डोज को बढ़ा दिया तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी पत्तियां फिर जल सकती हैं, क्योंकि अब काफी गर्म भी होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो हमारे पौधों को 18 तरह के पोषक तत्व चाहिए, ये हमारा क्या करता है, उन पोषक तत्व जो हमारे मिट्टी में पड़े होते हैं, उन सारे पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान करने में भी मदद करता है, जो हमारे पौधे ले नहीं पा रहे थे इसके स्प्रे करने से और मिट्टी में देने से। अब देखिए बात आ गई मिट्टी में देने से, तो जो हमारे पोषक तत्व थे जैसे कि बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो अगर मिट्टी में हमारे मिक्स हैं पर वो पौधे हमारे ले नहीं पा रहे हैं, तो इसका अगर मिट्टी में डाल देंगे तो ये पौधे हमारे उसको ग्रहण करने लगेंगे, ये उसको जल्दी से पौधों को जड़ों के माध्यम से मिलने लगेगा। पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे, मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको आप हर तरह के पौधों में स्प्रे करेंगे। ऐसे पौधों पर जिनमें आप जैसे कि आम है, जैसे मैं बता दूं आम का पौधा है और आम के पौधे में जैसे कि यहाँ पर भी बौर खिला नहीं है, तो आप इस पे स्प्रे पूरे पौधे को टहनी सहित आप स्प्रे कर देंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊं। पर जिस पौधे में बौर खिल गया, जैसे कि फूल उसका खिल गया, तब आप उस पर स्प्रे ना करें तो अच्छा रहेगा। उसकी टहनियों पे कर सकते हैं पर उस बौर के ऊपर स्प्रे ना करें। और बता दें आपको, ये आपके पौधे पर अगर किसी तरह की मकड़ी का अटैक हुआ होगा तो ये कीटनाशक का भी काम करेगा। मकड़ी इसकी गंध से भाग जाती है, इसका गंध जो होता है, और जाले चले जाते हैं। तो मैं देखो इसका स्प्रे अपने पौधों पर आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे बौर अभी पूरी तरह से नहीं आया है, मैं अपने आम के पौधों पर इसका स्प्रे करूंगा। ये बिल्कुल सही समय है। अगर इसका प्रयोग टहनी से लेकर पूरा पौधा अगर आप इसको नहला देंगे, और ऐसा नहीं सभी आम के पौधों पर, और इसकी रिपीट मैं आपको अभी बताऊंगा। मात्रा तो मैंने बताई दी आपको कि टहनी से लेकर कोई भी चीज छोड़नी नहीं। और ये केवल जरूरी नहीं है कि आपको, ये देखिए यहां पर बौर फंसा हुआ है तो यहां पर भी कर देना है। जहां पर ये देखिए यहां पर ये बौर फंसा हुआ है तो इसको भी अच्छी तरह से नहला देना है। मैं पीछे चलता हूं, यहां पर देखिए इस पौधे में बौर फंसा हुआ है तो इसको भी नहला दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, भाव मेरा, कि केवल ऐसा नहीं कि जिसमें बौर फंसा है उसी को नहला दीजिए। यहां पर देखिए पौधे में बौर बन रहा है तो यहां पर इसको भी टहनी सहित पूरी तरह से नहला देंगे। अब इसके बाद में जैसे कि अमरूद का पौधा है, यहाँ पर देखिए ये स्टार फ्रूट का पौधा है। कोई भी पौधा जो लगा है, केवल आम के पौधे पर नहीं, जितने भी पौधे लगे हैं सब में आपको खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। और ये प्रक्रिया अब इस समय 3 दिन से जब सूरज नहीं निकल रहा है तो हम इसको इस समय कर रहे हैं दिन के समय पर अगर आपके यहाँ सूरज निकलने लगा है तो आप ये प्रक्रिया को शाम के समय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पौधे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहला देना। फिर देखिएगा 3 दिन के अंदर आपके पौधे में 3 दिन के अंदर में आपके पौधे में हरापन आ जाएगा। जो अब दूसरी डोज इसकी कब देनी है? 20 दिन बाद। जो दूसरी डोज है, आप जरूर सवाल करेंगे कि राजीव जी आप इसका दूसरा डोज, तो 20 दिन बाद आप इसकी दूसरी डोज 1 ग्राम में लेके और स्प्रे कर सकते हैं। अब जो जैसे हमने स्प्रे तो कर दिया, देखिए अब ये हमारा बच गया। जैसे कि अब आपने स्प्रे कर लिया, ये 1 लीटर की डोज थी जो मैंने बताई, 2 लीटर में 2 ग्राम, 1 लीटर में 1 ग्राम। अब ये बच गया। यही मात्रा आपको हर पौधे में, जो आम का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, सब्जी वाला पौधा हो, इसमें 200-200 ml, ये देखिए बस मात्रा का ध्यान रखिए। तो ये 200-200 ml हर पौधे में। यहाँ संतरा का पौधा देखिए, इसमें मैं 200 ml डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मौसम्मी का पौधा है तो इसमें मैं 200 ml डाल दे रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर बगल में देखिए ये आम का पौधा है तो इसमें 200 ml। इस तरह से आपको 200-200 ml, 100 ml, जो पौधा छोटा है तो आप कम डालिए, और नहीं तो अगर 12 इंची से 14 इंची गमला है तो उसमें आप 200 ml डाल दीजिए। अब बात आती है कि आपने मिट्टी में डाला, जैसे कि आपके पास जिप्सम नहीं है, क्योंकि जिप्सम के अंदर यह सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके पास जिप्सम नहीं है तो आप जिप्सम की जगह पर भी इस सल्फर को घोलकर 1 ग्राम पानी में, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोलकर आप अपनी मिट्टी में दे देंगे तो आपके पौधों पर बहुत अच्छी बम्पर ग्रोथ मिलेगी। सर्दी से इससे अच्छा
बचाने वाला कोई दूसरा विकल्प आज की डेट में नहीं है। तो आप अपने पौधों को सर्दी और पाले से बचा सकते हैं। अगर आपके छत पर ग्रीन नेट इस तरह की कोई चीज नहीं, अगर ग्रीन नेट है तो शाम के समय आप अपने पौधों को ग्रीन नेट खींच दीजिए और सुबह खोल दीजिए जैसे ही धूप निकल आए। अगर नहीं है तो आप इसका स्प्रे 20 दिन के अंदर करिए, फिर रिजल्ट देखिए, आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर यह जानकारी मैंने आपको बताया सभी पौधों पर, यह नहीं कि सब्जी लगी तो सब्जी पर नहीं करेंगे, सब पर स्प्रे करेंगे। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।